हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और मैथ्स में हम रिवीजन कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस का। देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं का रिवाइज करेंगे। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ये मैक्सिमम लेके आ रहा हूँ रिवीजन में। और ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन या तो आपके जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, या फिर 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं कई बार। सबसे पहला पार्ट इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जो स्टेटमेंट्स हैं बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है और अपना आंसर जस्टिफाई करेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे करके आपको सारे बताने हैं। नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या है यहाँ पे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है नहीं, ये चेक करेंगे। अब सबसे पहले आप ये मान लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 आ गया कि नहीं आ गया, साइन 91 आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चाहिए आपको साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, बी कितना है साइन 60 डिग्री। वैल्यूज रखिए, ये 1/2 प्लस √3/2, एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस √3। तो क्या आपको ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, नहीं लग रहे, एज साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। है ना, ये आपकी कैसी स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, है ना। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, सबने नोट कर लिया है बच्चों। आगे देखिए, अगला पार्ट इसका, इसको इरेज कर देते हैं पहले। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे समझने वाले हैं, इसके सारे पार्ट्स। चलिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो थीटा मान लीजिए जैसे साइन थीटा है ना। अब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, साइन 0, है ना। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, लिख दिया। साइन 30, देखिए थीटा भी बढ़ रहा है ना। थीटा पहले 0 था, अब 30 आ गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, दैट इज 0.5। फिर साइन 45 डिग्री क्या होती है, 1/√2, इसको बोल सकते हैं 0.707। ठीक है, उसके बाद साइन 60 डिग्री को बोल सकते हैं √3/2, दैट इज 0.866। फिर साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। तो बताइए, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, साइन साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे साइन थीटा यहाँ पे 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। साइन थीटा 30 हुआ तो थीटा की वैल्यू 0 से 30 डिग्री हुई। वहीं पे
साइन थीटा की अगर वैल्यू देखें तो 0.5 होगी, तो 0.5 0 से बड़ा है। ऐसे ही ये देखिए वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। सेम केस कॉस में देखिए, है ना, कॉस को भी साथ के साथ हम कर लेते हैं यहाँ पे। अगर कॉस की बात करें तो कॉस 0 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं बच्चों मैं, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू है। तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 60 की वैल्यू है यानी 0.866। फिर कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन की वैल्यू है साइन 60 की, एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू घटती जा रही है, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो cos थीटा अगर थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए, ऐसा लिखना था। अगर इन्होंने ऐसा नहीं लिखा तो हम इसको फॉल्स बोल देंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर हम फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट इसको समझेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए बाकी देखिए अब। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट जब है, इसमें बोला गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो देखते ही आपको लग रहा है कि गलत है। अगर देखिए साइन थीटा साइन 45 लेते हैं, है ना, तो इसकी वैल्यू 1 बाय कितनी है, साइन 45 की 1 बाय √2। कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1 बाय √2। यहाँ देख के तो आपको लगेगा कि वाह भाई वाह बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू, वो भी रैंडमली हमने चूज की है, उससे बात नहीं बनेगा। और वैल्यूज चूज करेंगे हम, ठीक है, और वैल्यूज से हम वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या बाकी वैल्यूज पे भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होती है। जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, जबकि कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और वैल्यूज देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। साइन 30 डिग्री कितना आ गया, 1/2। वहीं पे कॉस 30 डिग्री √3/2 आ गया। यहाँ पे भी ये वैल्यूज अलग हो गई, इसीलिए आप बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है भाई ये। समझ में आया। चलिए अगला पार्ट देखिए अब, फिफ्थ पार्ट। cot A is not defined for A is equal to 0। तो बेसिकली cot A जो है वो 0 पे डिफाइन नहीं होता, ऐसा बोल। तो बच्चों समझ में आया, cot A बोल रहे हैं 0 पे डिफाइंड नहीं है, मतलब इनका कहने का मतलब कि cot 0 नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड एनडी लिखते हैं मैंने शॉर्ट फॉर्म में। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि भाई डिनोमिनेटर में इसका 0 आएगा, है ना, तो डिनोमिनेटर में 0 होगा तो अपने आप नॉट डिफाइंड हो गया। तो क्या ये सत्य है, इसको चेक करते हैं। अब cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अब बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थीटा यहाँ पे अगर 0 होगा तो हम लिख सकते हैं cot 0 इज इक्वल टू cos 0 बटे साइन 0, है ना। और cos 0 की वैल्यू क्या है, 1। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। तो ये होता है नॉट डिफाइंड, है ना। वो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी हो गई ट्रू। बिल्कुल सही, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और हम नोट डाउन करने वाले हैं। प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय
1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है ना प्रूव करने वाले, यहाँ पे आइडेंटिटीज का आपका यूज होता है। 3 आइडेंटिटीज हैं, अच्छे से आप उनको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजीली कर पाएंगे। और यहाँ पे काफी आपको चीजें देख के आपकी मतलब मेंटल डेवलपमेंट काफी करवाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इसीलिए हम इनको थोरोली करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और जो आपकी आइडेंटिटीज हैं एक बार उनको रिकैप कीजिए, रिवाइज कीजिए, ताकि इन क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है बच्चों, क्या आइडेंटिटीज आपको याद आ पाई? क्या आइडेंटिटीज आप कर पाए याद? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ रहा है कुछ याद? चलिए एक और करके देखते हैं। ये तो सबको पता होगा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपके पास कितने फंक्शंस हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, है ना। तो इन दो फंक्शन से तो एक आइडेंटिटी बन गई। हर दो फंक्शन मिला के एक आइडेंटिटी बनेगी। अब देखिए एक आइडेंटिटी बनेगी इन दो फंक्शन से, टेन और सेक से, और एक बनेगी कॉट एंड कोसेक से। तो अब बच्चे काफी बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आइडेंटिटी कैसे बनेगी, क्या होंगी। तो बच्चों मैं आपको सिंपल चीज बता दूं, जो ये आइडेंटिटी हम बनाएंगे ना, तो इसमें एक तो ये बात याद रखनी है हमेशा कि टेन और कोट हमेशा घटेंगे, माइनस होंगे, ठीक है। हमेशा आप टेन और कोट को घटाएंगे, हैं, चाहे किसी में से माइनस करना पड़े इनको घटाएंगे। और दूसरा सी से सी घटेगा, है ना, सी और सी एक साथ आएंगे, ऐसे मान सकते हैं। ये कॉस तो यहाँ चला गया, अब क्या बचा, कॉट और कॉसेक, ये एक साथ मिलके एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो कॉट हमेशा घटेगा, यानी कोसेक पहले आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस प्रकार से होगा। और बच्चों कई जगह क्या होता है ना, कई जगह आपको इस फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक ही तो बात है, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज दीजिए तो इस फॉर्म में लिखा मिल जाएगा। उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, मान लीजिए कॉट को राइट हैंड साइड ले गए तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ये तो लिख दिया था हमने, है ना। तो हम एक काम करेंगे, -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। एक ही बात है बच्चों, ये तीनों जो आइडेंटिटी हैं एक से ही आई है, इसी से तो आप एक को माइंड में रख लीजिए, इनकी जरूरत नहीं है। अब बचा आपका टेन और सेक, तो टेन हमेशा घटेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे कई बार आपको ऐसे भी मिल सकता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है ना। ये आइडेंटिटीज हैं जो आपकी यूज होने वाली हैं। अब कुछ चीजें और यहाँ पे यूज होंगी, वो आप कर चुके हैं, बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं मेन मेन चीज बता देता हूँ कुछ, जैसे जो आपका टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है उसको लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या फिर 1 बाय टेन थीटा। तो टेन थीटा ऑटोमेटिकली 1 बाय कॉट थीटा हो गया। समझ में आ रही है ना ये बात? अब जो कोसेक थीटा होता है उसको 1 बाय साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। जो सेक थीटा होता है उसको 1 बाय कॉस थीटा लिखते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लेंगे इसको।
फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है स्टूडेंट सबने? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है ना आपके, उसमें दो पक्ष होते हैं आपके, एक बाएं पक्ष एक दाएं पक्ष, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो आप किसी एक पक्ष को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और दूसरे पक्ष के इक्वल ले आते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, फिर राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे और दोनों बराबर आ जाएंगे, है ना। वो क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, देखेंगे। हम ला सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, बस हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा थोड़ा इजी हमें पड़ रहा है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, इसको लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष क्या है आपके पास, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से मुझे एक चीज तो पता है, बिकॉज कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा एंड कॉट थीटा होता है 1/cos थीटा बाय sin थीटा। ये तो सबको पता है, अभी किया था हमने, है ना, आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा। तो चलिए अब इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे यहाँ पे लिख दिया 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बाय sin थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और इसका स्क्वायर है तो हमने पूरे पे स्क्वायर भी लगा दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, अब एलसीएम ले सकते हैं। sin थीटा है डिनोमिनेटर में तो एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, sin थीटा आ गया एलसीएम। न्यूमरेटर में क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर ऑलरेडी है आपके पास, है कि नहीं है, लिख लेंगे। अब देखिए ये हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे अलग अलग कर लें, स्क्वायर न्यूमरेटर पे अलग से लगा लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए अब एक आइडेंटिटी है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो सबको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पता है कि नहीं पता? पता है जी। तो ये भी सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पता है कि नहीं पता? तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया ऊपर जो न्यूमरेटर में है, तो ये गलती मत करना क्योंकि यहाँ पे ये पूरे होल का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनता, फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होल का स्क्वायर नहीं, सिर्फ कॉस पे स्क्वायर है। तो ये चीज हमें ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया जी। चलिए ये भी आपकी बात मान ली। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई एक का स्क्वायर कर दो तो भी एक ही रहेगा, लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है अगर आपको पता हो, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो अब आपको पता है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। अब देखिए न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसके स्क्वायर से ये कट जाएगा। क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो प्रूव करना था हमको, नोट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, जो हम प्रूव करने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इनको काफी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। बट बच्चों, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छे से आएंगे, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।